मशवरे के कोई चार्जेस नहीं है। चार्जेस सिर्फ कपड़ों के हैं, डिज़ाइन के हैं, अगर कोई कस्टमाइज़ कराना चाहे तो उसके हैं, लेकिन मशवरा फ्री है। मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइक अच्छा इसका शौक़ है, ये काम करना चाहती है तो चलो ठीक है, ये साथ काम भी कर रही है, ये घर भी देख रही है, ये बच्चे भी देख रही है, तो लाइक वो एडजस्ट कर लेते हैं मेरे साथ इन सारी चीज़ों को। आप दोनों के आपस में लड़ाई वगैरह भी होती है या नहीं होती? हर मियाँ बीवी की होती है, सबकी लड़ाई होती है। कोई कपल ऐसा नहीं है जिसकी की लड़ाई नहीं होती, और अगर कोई कपल ये कहे कि जी हम तो कभी लड़े नहीं तो ये झूठ है। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक आपकी पूरी ना हुई हो? कोई ऐसी ख्वाहिश जो मेरी अभी तक पूरी ना हुई हो, मैं मेरे ख़्याल से शायद ये चाहती हूँ कि लाहौर में कपड़ों का जो सबसे बड़ा आउटलेट हो वो एक मेरा ही हो। मतलब कि इतना पैशन है मुझे अपने काम से रिलेटेड। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटोन एले। आज की जो हमारी मेहमान है पाकिस्तान की नामवर फैशन डिज़ाइनर भी हैं और डिज़ाइन बड़े अच्छे अच्छे कपड़े भी डिज़ाइन करती हैं। बिनिश, क्या हाल चाल आपके? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक। अच्छा बिनिश, ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद मेरी बहुत अच्छी गुजरी, एज़ यूजुअल जैसे सारी पाकिस्तानी बंदियों की गुजरती है, घर में बच्चों के साथ और फैमिली के साथ। ईद पे तो काफ़ी आपने डिज़ाइन वगैरह तैयार किए होंगे कपड़ों के? जी बिल्कुल, बहुत से डिज़ाइंस तैयार किए, बहुत से डिफरेंट काम किया, बहुत सा अच्छा काम किया जो कि लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने काफ़ी पसंद किया मेरे काम को इस ईद पे। अच्छा, ख़वातीन तो बड़ा परेशान भी तो करती होंगी आपको, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, एक सूट को बार बार फ़ोन करती होंगी, इसको नहीं मिस से इसको चेंज कर दें, ऐसा कभी प्रॉब्लम होती है आपके लिए या नहीं? हाँ जी, ऐसी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर इंसान की अपनी डिफरेंट चॉइस होती है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कि कोई क्या पहनना चाह रहा है या कोई लोग किस तरह पहनना चाह रहे हैं, किसी को लेंथ किस तरह चाहिए या फिटिंग किस तरह चाहिए, तो ये सब होता है। फिर तो आप फिर डिज़ाइन करके भी बताती हैं कि आपकी ये कपड़े ज़्यादा बेहतर लगेंगे, आप इस तरह का पहने? जी, मैं उनको बताती हूँ उनकी फ़िज़ीक के हिसाब से या उनकी हाइट के हिसाब से कि आप ये चीज़ पहने या ये कलर पहने, ये आप पे ज़्यादा सूट करेगा, या आप ये वाला कट पहने, ये आप पे ज़्यादा सूट करेगा। जिस तरह हमारी लेडीज़ को पतला लगने का बहुत शौक़ है, तो मैं उनको ऐसे कट्स बताती हूँ जिसमें कि वो स्लिम और स्मार्ट लगें। आप उसके कुछ चार्जेस भी लेती हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं? मशवरे के? जी नहीं, मशवरे के कोई चार्जेस नहीं है। चार्जेस सिर्फ कपड़ों के हैं, डिज़ाइन के हैं, अगर कोई कस्टमाइज़ कराना चाहे तो उसके हैं, लेकिन मशवरा फ्री है। आपकी जो ड्रेस हैं वो महंगे हैं या सस्ते हैं? ड्रेसेस बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं हैं, इकनॉमिकल कपड़े हैं, रीज़नेबल हैं। इट डिपेंड्स कि आप कपड़ा क्या पहनना चाह रहे हैं। अगर कोई बहुत ही प्योर पहनना चाह रहा है या हाथ का काम चाह रहा है तो ऑब्वियसली फिर उसके जो रेट्स होंगे वो उसके हिसाब से होंगे, और अगर कोई बहुत ही सिंथेटिक पहनना चाह रहा है या कोई मतलब इतना गॉडी नहीं पहनना चाह रहा है या सिंपल पहनना चाह रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो उस हिसाब से सिंपल होगा। आजकल जिस तरह महंगाई का दौर है, ख़वातीन तो परेशान होंगी कि महंगे ड्रेसेस की वजह से। जी, शौक़ का क्या कर सकते हैं, शौक़ का तो कुछ नहीं हो सकता। अब जो जिनको कपड़े पहनने का शौक़ है या जो डिफरेंट लगना चाहती हैं या जो चाहती हैं कि उन्होंने जो ड्रेस पहना है वो किसी और ने ना पहना हो, तो वो फिर डेफिनेटली डिज़ाइनर के पास जाएंगी। वो फिर मार्केट से उस तरह के कपड़े नहीं उठाती जिनके बहुत सारे पीसेज हो, हज़ारों के हिसाब से या लाखों के हिसाब से जो बने हैं। वो ये चाहती हैं कि जो हमने पहना है वो किसी और ने ना पहना हो, तो वो फिर उनके लिए फिर जो डिज़ाइन होता है वो डिफरेंट होता है। आजकल महंगाई के दौर में ख़वातीन बचत के लिए क्या करती हैं? बचत के लिए कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती, जितने मर्जी पैसे मांगे दे देती हैं आसानी से। इट डिपेंड्स ऑन डिज़ाइन। मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ प्योर पे पहनना चाहती हैं तो प्योर जो फैब्रिक है, जैसे आपने कहा महंगाई बहुत हो गई है, तो प्योर फैब्रिक इज़ ऑलरेडी एक्सपेंसिव। जो महंगा है वो महंगा होने के साथ अगर आप उस पर काम कराएंगे, स्टिच करवाएंगे, साथ आप उसके एक्सेसरीज़ वगैरह ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो प्राइस उसकी ऊपर जाएगी। अगर आप सिर्फ फैब्रिक प्योर लेते हैं और उस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं कराते या कट नहीं करते तो फिर वो रीज़नेबल होगा। लेकिन जो औरतें हैं वो थोड़ा बचा के, थोड़ा सेविंग करके तो कपड़ों के लिए बचा ही लेती हैं। हाउसवाइफ के साथ साथ
आप बिजनेस करती हैं, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? मैं घर भी देखती हूँ, मैं बच्चे भी देख लेती हूँ, कुकिंग भी कर लेती हूँ। अगर एक औरत करना चाहे तो वो कर सकती है ये सब कुछ। और अगर आपने अपने माइंड में ये बनाया हुआ है कि नहीं आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप नहीं कर सकते। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आपके ये 3-4 टास्क हैं आपके लाइफ के और आपने इनको करना है, तो फिर आप उनको कर लेते हो। कहते हैं हर कामयाबी के पीछे किसी मर्द का हाथ होता है, और इस औरत के पीछे, आपके पीछे किसका हाथ है? मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइक अच्छा इसका शौक़ है, ये काम करना चाहती है, तो चलो ठीक है, ये साथ काम भी कर रही है, ये घर भी देख रही है, ये बच्चे भी देख रही है, तो लाइक वो एडजस्ट कर लेते हैं मेरे साथ इन सारी चीज़ों को। आप दोनों के आपस में लड़ाई वगैरह भी होती है या नहीं होती? हर मियाँ बीवी की होती है, सबकी लड़ाई होती है। कोई कपल ऐसा नहीं है जिसकी की लड़ाई नहीं होती। और अगर कोई कपल ये कहे कि जी हम तो कभी लड़े नहीं, तो ये झूठ है। आखिरी मर्तबा आपकी लड़ाई कब हुई? आखिरी मर्तबा मेरी लड़ाई मुझे याद नहीं है, थोड़ा टाइम हो गया, लाइक मे बी 6-7 मंथ्स। आपकी जो शादी थी वो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। आपको मोहब्बत हुई? हाँ हुई। पहली मोहब्बत आपको कब हुई? मुझे मेरे हस्बैंड के साथ ही हुई शादी के बाद। आपकी शादी किस तरह हुई? मेरी शादी इस तरह हुई कि जी मेरी जो बहन है, मेरी जो बहनोई हैं, ये उनके फ्रेंड थे और इन्होंने मुझे देखा था मेरी बहन की मेहंदी पे, तो बस वहाँ से इनके पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स से बात की और रिश्ता पक्का। अच्छा, ये प्लान शादी किस उम्र में होनी चाहिए? शादी अगर आप जल्दी कर लो और अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स को कि आपके बच्चे जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं। हर माँ बाप को अपने बच्चों का पता होता है कि उनमें कितनी क्वालिटीज़ हैं और कितनी क्वालिटीज़ नहीं हैं। तो अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि हाँ बच्चे हैंडल कर सकते हैं, जिस तरह कुछ बच्चियाँ समझदार होती हैं, वो अपने माँ बाप के घर में भी काम कर रही होती हैं, घर को संभालती हैं और मतलब काफ़ी क्रिएटिव टाइप होती हैं। कुछ बच्चियाँ फिर अपनी मौज में रहती हैं। क्या आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मीडिया का सहारा लेती हैं या नहीं? डिजिटल मीडिया का सहारा Facebook, थोड़ा लेना TikTok। पड़ता है। ऑब्वियसली मेरा अगर पेज ऑनलाइन है तो मैंने फिर उसका वो यूज़ मैं कर ही रही हूँ। इंस्टा पे है मेरा पेज और वैसे हमने अगर किसी को लाइक कपड़े स्टोरीज़ लगानी है इंस्टा पे या हमने इस तरह कुछ करना है तो फिर हमें उसका सहारा लेना तो फेसबुक पड़ता है। लाइव भी करती हैं आप? नहीं, मैं फ़ेसबुक लाइव नहीं करती। क्या वजह फेसबुक लाइव ना करने? इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं फ़ेसबुक लाइव करूं। उसके लिए आपको एक टाइम चाहिए, एक स्पेशली आप बैठो, सारी चीज़ों से टाइम निकालो और उस पर टाइम स्पेंड करो, तो वो टाइम मेरे पास नहीं है। खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं आप? खाने में मैं बहुत कुछ बना लेती हूँ और मुझे सारा खाना बनाना आता है, लाइक देसी भी, बेकिंग भी, सब कुछ मैं सब बना लेती हूँ। और सबसे अच्छी जो चीज़ मैं बनाती हूँ वो अपना हमारा पाकिस्तानी खाना ही है, जिसको हम देसी फूड कहते हैं। देसी फूड ज़्यादा अच्छा बना लेती हैं? देसी फूड मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। कुछ भी उसमें बिरयानी हो गई, कोरमा, कढ़ाई, सब कुछ, चौंप मसाला, बटेरे, तीतर सब कुछ अच्छा बना लेती हैं? सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, सैर व तफरी का भी शौक़ है या नहीं आपको? हाँ जी है। कहाँ पे जाने का शौकीन है आप? मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ट्रैवल किया है, काफ़ी ज़्यादा मैंने कंट्रीज़ फिरी हुई हैं, लाइक अमेरिका में गई हुई हूँ, कनाडा गई हुई हूँ, लंदन भी मैं गई हुई हूँ और काफ़ी जगह पे मैंने काफ़ी फिरा हुआ है। कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे अभी तक नहीं पहुँची आप? अभी तक मैं नहीं पहुँची ऐसी कोई जगह, आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई कोई जगह। ऐसी ख्वाहिश कि मेरी वहाँ तक मैं जाऊँ, इस मुल्क की सैर करके आऊँ? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। ऑस्ट्रेलिया देखा हुआ आपने? ऑस्ट्रेलिया मैंने देखा भी नहीं हुआ और उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इसलिए मेरी ख्वाहिश भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जाने? हाँ, यूरोप? यूरोप मैंने सब देखा। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक आपकी पूरी ना हुई हो? कोई ऐसी ख्वाहिश जो मेरी अभी तक पूरी ना हुई हो, मैं मेरे ख्याल से शायद ये चाहती हूँ कि लाहौर में कपड़ों का जो सबसे बड़ा आउटलेट हो वो एक मेरा ही हो। मतलब कि इतना पैशन है मुझे अपने काम से रिलेटेड। तो ये कब बना रही हैं अपना ये आउटलेट? बहुत जल्दी इंशाल्लाह, जैसे ही कुछ मेरे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद। बिनिश, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे Thank you प्रोग्राम so में much. शिरकत की। Thank उम्मीद है you. कि नाज़रीन इनकी बातें आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।